है, इसमें किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन या फिर नॉइज़ नहीं है। अगर इसमें किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन या फिर नॉइज़ है तो हम लोग इसे सेट करें। और आज का हमारा फ्राइडे क्विक सेशन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी आप लोगों का होगा। उसके साथ-साथ आप लोगों के ब्लॉग के रिलेटेड, लाइक फ्री प्रो होस्ट में आप लोगों का ब्लॉग क्रिएशन इशू है, तो हम लोग ब्लॉगस्पॉट के थ्रू और वर्डप्रेस के थ्रू अपने ब्लॉग्स को क्रिएट करना भी सीखेंगे। तो जब तक ऑडियंस आती है, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? और आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी, वालेकुम सलाम, फारूक सलीम। और फ्राइडे क्विक सेशन है, तो अपने क्लास फेलोज़ को आप लोग क्विकली मेंशन भी करें, ताकि वो लोग सेशन को ज्वाइन करें, जो कि आज का हमारा लेक्चर है, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ताकि उन्हें सॉल्व किया जा सके। जी, फारूक सलीम एंड तो वेट करते हैं जब तक फारूक सलीम, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा। जी, तो आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो जो लोग सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके बाद जब आप लोगों की क्लास की मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है ब्लॉग क्रिएशन। ब्लॉग क्रिएशन में आप लोगों में से किसी को फ्री प्रो होस्ट में इशू है, तो हम लोग ब्लॉगस्पॉट के थ्रू भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग वेब 2.0 की हमारे पास बहुत सी मेथड्स हैं ब्लॉग क्रिएट करने के। चलिए, वॉइस एंड स्क्रीन में क्लियर, थैंक यू जी, वालेकुम सलाम अनीस इफ्तिखार। एंड अनीस इफ्तिखार, आपके पास ऑर्डर की डिटेल है तो आप मुझे शेयर कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंपॉर्टेंट चीज़, तो अनीस इफ्तिखार के लिए भी और आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी जिनके ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं, वो लोग मुझे अपने स्क्रीनशॉट शेयर करें। आप लोग मुझे कैसे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे? जैसे मुझे यहाँ पर अलमदार ने शेयर किए, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मुझे जो आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, आपने मुझे उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है, और आपका स्क्रीनशॉट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जिन-जिन स्टूडेंट्स ने अपने ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, वो लोग अपने स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मेरे साथ शेयर करें, ताकि हम लोग आपके ऑर्डर्स की डिटेल्स जो हैं वो हेड ऑफिस में सबमिट करवा सकें, ठीक है। इसका कभी भी ऐसा पर्पस नहीं है कि आप लोगों से डिमांड की जाएगी कि आप लोग इतना पे करें अगर आप लोगों ने अर्न किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स ने कितना अर्न किया, और ये अर्निंग आपकी है और आप लोगों ने इसे यूज़ करना है। ईरोज़गार एक फ्री प्लेटफॉर्म है, जो कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। ईरोज़गार आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू आप लोग अर्निंग और स्किल्स, अर्निंग किस तरह कर सकते हैं और स्किल्स सीखने के आप लोगों के पास डिफरेंट मेथड्स शेयर किए जाते हैं। तो आप लोग हमारी भी कोशिश होती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, और आप लोग अगर कोई स्किल्स, किसी भी स्किल्स में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग आप लोगों को वो स्किल सिखाएँ, ताकि आप लोग अपनी अर्निंग इंक्रीज़ कर सकें। लाइक इसे यूथ एम्पावरमेंट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग बेरोज़गार हैं, उन लोगों के लिए। जी, तो अनीस इफ्तिखार, आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करें। सैंपल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और यहाँ पर मेरे साथ हमारी क्लास में अभी तक अलमदार जी स्टूडेंट हैं जिन्होंने शेयर किए हैं। अगर किसी और स्टूडेंट के ऑर्डर आए हैं तो वो मुझे शेयर कर सकते हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अलमदार हमारी क्लास में सबसे अच्छे अर्नर है, सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाले हमारे स्टूडेंट जो हैं वो अलमदार हैं। तो उनके ऑर्डर्स की अगर मैं यहाँ पर कुछ पर्सनल है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर कर दूँ, तो उनका वन ऑर्डर जो है उन्हें मिला है $300 का, ठीक है। उनमें से $150 क्लाइंट ने उन्हें पे किया, और $150 ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद उन्हें मिलेगा, और ये उनका रिकॉर्ड है, $150 उन्हें मिले। सेकंड, उन्होंने अपने ऑर्डर कंप्लीट किया $5, ठीक है। और नेक्स्ट उन्होंने अपना ऑर्डर कंप्लीट किया $15, और उससे नेक्स्ट ऑर्डर उनका कंप्लीट हुआ जी $5, नेक्स्ट $5 एंड लास्ट $100। तो ये उनके ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने कंप्लीट किए। ऑलमोस्ट उनकी अर्निंग अगर हम लोग $300 पेओनियर और $100 $400 और कुछ जो उनके डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, तो ये ऑलमोस्ट $450 तक हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए भी ये मोटिवेशन है कि आप लोगों के क्लास फेलो अगर इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं फाइवर के थ्रू ही, तो आप लोग भी अर्न कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने कोशिश करनी है, आप लोगों ने ट्राई करनी है, और आप लोग होपफुली अच्छा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स और इन ऑर्डर्स की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने का पर्पस क्या है कि अगर आपके क्लास फेलो अर्न कर सकते हैं, तो आप लोगों को भी यहाँ पर अर्निंग करनी चाहिए। और एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप लोग जितना ज़्यादा चाहें आप लोग अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट एफर्ट्स, और आप लोगों ने जितना ट्राई करना है वही आप लोगों ने ट्राई करना है, और जो आप लोगों को सिखाया गया है वही आप लोगों ने चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, और होपफुली आप लोगों की अर्निंग और अच्छी अर्निंग आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट का प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी क्लास में आप लोग प्रोफाइल्स को चेक करना है कि आप लोगों ने प्रोफाइल्स क्रिएट की हैं, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट की हैं, और क्रिएट करने के साथ साथ उन्होंने कितनी गिग्स क्रिएट की हैं, ठीक है। तो आप प्रोफाइल्स भी आप आज चेक होंगे, और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों की क्लास में कल बहुत डिटेल बताया था कि आप लोग एएचएलएफ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे स्टूडेंट्स से मैसेज आया कि सर हमें बैकलिंक्स की लिस्ट शेयर करते हैं, हम लोग बैकलिंक्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो बैकलिंक्स की लिस्ट शेयर करना आप लोगों के साथ मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के साथ टूल्स मैंने शेयर किए, सेम लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने आप लोगों के साथ टूल शेयर की, ठीक है। और टूल शेयर करने का पर्पस क्या था कि आप लोग खुद से ट्राई करें, इन चीज़ों को खुद ट्राई करें। अगर कहीं पर भी एरर आता है, टूल यूज़ करना नहीं आता, तो आप लोग मुझे बताएं कि सर हमें यहाँ से टूल यूज़ करना नहीं आया, इसके नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि सर हमें टूल यूज़ करना नहीं आया, ये मत बताएं कि सर हमें लिस्ट शेयर कर दें ताकि हम लोग बैकलिंक से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। ये आप लोगों के पास एएचएलएफ है, एएचएलएफ ही सबसे बेस्ट टूल है, जिसके थ्रू आप लोगों ने अपने बैकलिंक्स फाइंड करने होते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं। यहाँ पर आ जाएं और अपने कंप्यूटर की साइट को आप लोग पिक करें, और यहाँ पर ऐड कर लें आप लोग, ठीक है। सेम लाइक मैं कैसे करता हूँ, मेरे पास भी लिस्ट होंगी बैकलिंक्स की, ठीक है। हमारे पास भी बैकलिंक्स की लिस्ट होंगी, हम लोग अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, लाइक सेम लाइक मैंने न्यू ईयर इवेंट जो है उसे कवर करना है। अभी हमारे पास अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हैं, तो मैंने न्यू ईयर इवेंट को कवर करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हैप्पी न्यू ईयर लिखूंगा यहाँ पर, हैप्पी न्यू ईयर 2021। जिन लोगों ने 2021 में वर्क किया था, तो हम लोग क्या करेंगे, उनके ब्लॉग्स को पिक करेंगे और उनके बैकलिंक्स को फाइंड करेंगे, और अपने बैकलिंक्स जो है वहाँ पर जाकर क्रिएट करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर विच इज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, और हमारे पास जो ब्लॉग्स मिलेंगे, विच इज messi.com और टाइम्स ऑन न्यूज़, ये तो एक न्यूज़ मैगजीन है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएं, और फिर सेम लाइक हम लोग किसी और ब्लॉग को ओपन कर लें, ठीक है।
ठीक है, हम लोग यहाँ से किसी भी ब्लॉक को ओपन कर लें, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने उसके बैकलिंक्स जो है वो कॉपी करने, सेम एक्चुअली यहाँ पे पेस्ट करनी है। यहाँ पर आऊँगा और मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास जी वालेकुम सलाम फातिमा, और आप लोगों के पास इनकी तमाम रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं हमारे लेक्चर्स की, और हमारे पास आई थिंक एक दिन सिक्योरिटी नेटवर्क का इशू था जिसकी वजह से आपकी रिकॉर्डिंग जो है आप लोग प्रोवाइड नहीं की जा सकी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आए, हम लोगों ने इस ब्लॉक को कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक किया। तो सर्च के बटन के ऊपर क्लिक किया तो उसकी तमाम डिटेल्स हमें बता देगा ब्लॉग की, उसका डीआर बता देगा हमें, उसका यूआर बता देगा, उसके बैकलिंक्स बता देगा, उसके रेफरिंग डोमेन बता देगा, उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बता देगा, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक और जितनी भी उसकी डिटेल्स हैं हमारे कंप्यूटर की वो हमें तमाम की तमाम बता देगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसके बैकलिंक्स फाइंड करने, क्योंकि ये कल आप लोगों का क्वेश्चन था तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो रेफरिंग डोमेन हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, तो रेफरिंग डोमेन में हम लोग किस तरह करेंगे, हम लोग रेफरिंग डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग बैकलिंक्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगेन हम लोग बैकलिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, बैकलिंक्स वन लिंक पर डोमेन। ठीक है, तो वन लिंक पर डोमेन के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास सब पेज ओपन हो चुके हैं, यहाँ पर ये उसके बैकलिंक्स क्रिएट हुए हैं। हम लोग भी इन पेजेस के ऊपर जाकर अपने बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की कंप्लीट लिस्ट हमें मिल गई। हमें बैकलिंक्स, अगर हम लोगों ने बैकलिंक्स को फाइंड करना है तो हमें कंप्यूटर की कंप्लीट लिस्ट मिल गई। सेम लाइक मैं इसे लिख देता हूँ टॉपर, और यहाँ पर आके हम लोग किसी एक ब्लॉक को ओपन करते हैं और इसमें बैकलिंक किस तरह क्रिएट होना है हम लोग इसे भी देखते हैं। आइए हम लोग आगे, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ब्लॉक ओपन किया और ये एक रेसिपीज के रिलेटेड ब्लॉक है। ठीक है, रेसिपीज के रिलेटेड ब्लॉक है तो इसमें कमेंट जो है हुआ होगा न्यू ईयर का, एंकर इसमें रखा हुआ है एच न्यू ईयर, कंट्रोल एफ करता हूँ एच न्यू, तो एच न्यू ईयर का ये बैकलिंक उसका क्रिएटेड है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो उसका बैकलिंक जो है यहाँ पे क्रिएटेड है। मैं क्या करूँगा, मैं इसके कमेंट सेक्शन में आऊँगा और मैं अपना लिंक जो है वो भी ऐड करता हूँ। ठीक है, और इसमें अगर आप लोग और डिटेल में चाहें तो आप लोग अपने पेज को चेंज भी कर सकते हैं। जिस पेज के ऊपर आप लोग कंप्यूटर का बैकलिंक प्लेस है, जहाँ पर उसने अपना बैकलिंक क्रिएट किया हुआ है, आप लोग वहाँ पर अपना बैकलिंक क्रिएट ना करें, आप लोग किसी और उसके आर्टिकल में, सेम लाइक देख कॉलेज चिप्स रेसिपीज, आपके पास नेक्स्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज है आपके पास, आप लोग यहाँ पर आके अपना बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, और कमेंट में हम लोगों ने क्या लिखना होता है, कमेंट में हम लोगों ने उसकी तारीफ लिखनी होती है जिसका ब्लॉग है, ताकि वो हमारे लिंक को अप्रूव करे। ऐसा ना हो कि हमारा लिंक जो है वो अप्रूव ना हो और हम लोग अप्रूवल, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, थैंक यू फॉर शेयरिंग रेसिपी का ब्लॉग है तो रेसिपी रिलेटेड लिखेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आके नेक्स्ट लिख सकते हैं कोई भी सेंटेंस, वी आर आल्सो शेयरिंग विद पीपल्स या व्यूअर्स न्यू ईयर विशेस मैसेजेस ऑन और न्यू ईयर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आके एच हैप्पी न्यू ईयर जो आप लोग अपने कीवर्ड को एंकर करना चाहते हैं आप लोग एंकर कर सकते हैं। तो हम लोग एक मेल ऐड करते हैं और उसके बाद हम लोग अपने ब्लॉग को ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जॉब्स इन पाकिस्तान था हमारा ब्लॉग, तो हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं। हम लोग अगर न्यू ईयर का हमारा ब्लॉग है तो हम लोग न्यू ईयर के ब्लॉग को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ न्यू ईयर ब्लॉग के अलावा हम लोग कोई भी हमारा ब्लॉग हो हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पोस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कमेंट जो है वो प्लेस हो चुका है। देखते हैं कि उसने अप्रूवल के लिए हमारे कमेंट को किया है या उसने हमारे को अप्रूव कर दिया। तो 141 ही है अभी तक, तो इट मींस कि हमने अप्रूवल के लिए किया। ठीक है, तो इतना ईजी ही है आप लोगों के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करना। तो समटाइम्स आप लोगों की कुकी सेव होती है, तो मैंने हाँ हैप्पी न्यू ईयर, अभी हमारा लिंक जो है वो आ चुका है वापस। जब पेज को रिफ्रेश किया तो उसने हमें शो कर दी। तो ये हम लोगों ने एक बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक हमारा बैकलिंक इजी क्रिएट हो चुका है एक ब्लॉग पर, तो इसको हम लोग सेव कर लेंगे अपने पास, और यही रिपोर्ट हम लोगों ने अपने क्लाइंट को शेयर करनी है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ लिस्ट में शेयर किया कि आप लोग किस तरह से अपनी रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट करके बैकलिंक्स की अपने क्लाइंट्स को शेयर करते हैं। वन बैकलिंक क्रिएट हो चुका है, सेकंड की तरफ आए तो सेकंड भी आप लोग इसी तरह क्रिएट करेंगे, और थर्ड की तरफ आए तो थर्ड भी आप लोगों का इसी तरह से क्रिएट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग चलते जाएं तो आप लोग अपने बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट करते जाते हैं। अभी आप लोगों के पास एक ब्लॉग स्पॉट है, ब्लॉग स्पॉट इट मींस वेब 2.0, और हम लोग एक ब्लॉग क्रिएट करना भी सीखेंगे कि ब्लॉग स्पॉट हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। ब्लॉग स्पॉट बेसिकली गूगल की प्रॉपर्टी है और हम लोग इसे भी इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ब्लॉग स्पॉट है क्या और हम लोग किस तरह से ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आए तो हमारे पास नेक्स्ट में 2 के कमेंट्स हैं जो फेसबुक के थ्रू में। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में भी आप लोग अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और ये आप लोग के पास कमेंट का पेज है। ठीक है, किचन बात का किसी ने बैकलिंक जो है वो क्रिएट किया 22 अगस्त को। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वी आर शेयरिंग विद आवर फॉलोअर्स, वी आर शेयरिंग विद आवर फॉलोअर्स न्यू ईयर। तो हम लोग यहाँ पर न्यू ईयर विशेस लिखा। हम लोग यहाँ पर आके जो एंकर रखते हैं, एंकर आप लोगों का कम से कम होना चाहिए। आप लोगों का एंकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का एंकर अगेन एंड अगेन आप लोग अपने एंकर को यूज कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन नहीं करना। 10 में से आप लोगों ने 2 to 3 टाइम्स अपने एंकर को यूज करना है, और एंकर आप लोगों ने कहाँ पर यूज करना है, जहाँ पर आपकी मोस्ट अथॉरिटी जो है, मोस्ट अथॉरिटी आप लोगों के पास 70 to 80 या इससे ज्यादा हो। इट मींस कि जो हाई अथॉरिटी के ब्लॉग्स हैं वहाँ पर एंकर यूज करें, और जहाँ पर आप लोगों के पास हाई अथॉरिटी नहीं है वहाँ पर आप लोग अपने बैकलिंक्स किसी और जेनरिक कीवर्ड से ऐड कर दें, या फिर आप लोग अपने नेगेटिव बैकलिंक्स क्रिएट कर दें। नेगेटिव बैकलिंक्स क्या होते हैं कि जिसमें आप लोग जस्ट अपनी साइट का होम पेज जो है या फिर कोई भी पेज है वो वैसे ही प्लेस कर देते हैं, उसमें कोई भी एंकर आप लोग नहीं रखते। ठीक है, यहाँ पर 74 है, तो हम लोग इसमें अपना एंकर को यूज कर सकते हैं, न्यू ईयर को यूज कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग न्यू ईयर के बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम जॉब्स इन पाकिस्तान के कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा ब्लॉग जॉब्स इन पाकिस्तान है, ठीक है, और वेबसाइट हमारे पास है, और वेबसाइट हमारे पास जो है हमारे पास जॉब्स इन पाकिस्तान.ziro.com हमारा ब्लॉग है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फॉलोअर्स लेटेस्ट जॉब्स अपडेट्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग यहाँ पर आके कमेंट करते हैं, तो हमारा कमेंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग इसे भी अपने पास सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली बैकलिंक्स क्रिएट करने का सिंपल मेथड। जी, ब्लॉग पर कमेंट करने से आप लोगों का बैकलिंक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला बैकलिंक जो है वो भी क्रिएट किया था, और सेकंड की तरफ आए, अगर हमें न्यू ईयर का बैकलिंक जो है मिले तो
न्यू सॉरी पाकिस्तानी, चलिए जॉब्स का हमारा लिंक जो है वो अप्रूवल के लिए आई थिंक है, या फिर मैं अगेन इसे रिफ्रेश कर दूँ ताकि हमें शो हो जाए कि हमारा बैकलिंक जो है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो कमेंट हमारा जो है वो पब्लिश तो हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए, तो आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है इन ब्लॉग्स के बैकलिंक्स की क्रिएट करने की प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। टूल आपके पास है, आप लोगों ने यहाँ से आके अपने बैकलिंक्स खुद फाइंड करने हैं कि हम लोगों ने कहाँ से हमारे कंप्यूटर की साइट कौन सी है, हम लोगों ने उसका एनालिसिस कैसे करना है, खुद से करें। खुद से आप लोगों के पास बहुत से क्वेश्चंस होंगे, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि मेरे पास, अब मैं हूँ तो मेरे पास तो 3 to 4 क्लिक्स हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। लेकिन जब आप लोग करेंगे यही प्रैक्टिस तो आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि आप लोगों ने किस तरह से, ठीक है, फिल्टर यूज करने हैं, किस तरह से आप लोगों ने तमाम डिटेल्स को चेक करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आप लोगों के पास बैकलिंक्स हैं, रेफरिंग डोमेन्स हैं, एंकर्स को चेक कर सकते हैं आप लोग। उसके साथ साथ आप लोग उसके टॉप पेजेस को देख सकते हैं, उसके डोमेन्स को देख सकते हैं, कंपटीशन में डोमेन्स कौन सी हैं, ठीक है, तो किस पेज के ज़्यादा बैकलिंक क्रिएट हुए हैं, किसके कम हुए हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। तो यहाँ से आके आप लोग खुद से यूज करें इस टूल को, एएचआरएफ को आप लोग प्रोवाइड करने का यही मकसद था। और उसके साथ साथ हमारी कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने बिल्कुल स्किप कर दिए। कौन से स्किप कर दिए? सेम लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक्सपायर्ड डोमेन, ठीक है, आप लोगों के पास एक्सपायर्ड डोमेन है, तो एक्सपायर्ड डोमेन का आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की कि एक्सपायर्ड डोमेन हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग फाइवर में आए तो एक्सपायर्ड डोमेन के हमारे पास बहुत से ऑर्डर हैं, ठीक है, तो आप लोगों के पास ऑर्डर्स तो चलते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग कब कर सकते हैं? जब आप लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपायर्ड डोमेन आप लोग फेसबुक के थ्रू सेल कर सकते हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स को, अगर आपको अच्छी डोमेन्स मिलती हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों के 55, 56 रिव्यूज़ मिले, 59 रिव्यूज़ मिले हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट 44 रिव्यूज़ मिले हैं, 10 रिव्यूज़, 73, 7, तो जितने भी आपको रिव्यूज़ मिले हैं यहाँ पर इन लोगों को मिले हैं, तो इनके ऑर्डर्स तो कंप्लीट हुए हैं। फिर ही इन्हें यहाँ से आके फिर ही जाके इन्हें यहाँ से एक ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हुए हैं, तो इन्हें रिव्यू मिले हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 70 to 80 ऑर्डर्स कंप्लीट किए होंगे और 56 उससे रिव्यूज़ मिले और 1 ऑर्डर उसका क्यों नहीं है। तो एक बैकलिंक विकिपीडिया के बैकलिंक को वो फाइंड करके दे रही है 11,000 में। अब थोड़ा सा आप लोगों ने खुद से चीज़ों को फाइंड करना है, खुद से एक्सप्लोर करना है। जी, तो खुद से आप लोगों ने चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो एक्सपायर्ड मेन बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं इसकी एग्जांपल दे दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ क्विक सेशन 3 to 4 मिनट्स में कि हम लोग एक्सपायर्ड मेन कैसे फाइंड करते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। अब अगर आप लोग ऑनलाइन फील्ड की बात करें तो कीवर्ड सर्च की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, एक्सपायर्ड डोमेन की भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर आके क्या बात करते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन क्या होती है कि अगर मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया, सेम लाइक मैंने मेहंदी के ऊपर एक ब्लॉक क्रिएट किया, मैंने 4 मंथ उसके ऊपर वर्क किया और मैंने क्या किया कि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया उस ब्लॉक को, ठीक है, मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गया। और जब एक्सपायर हो रही थी न्यू मेहंदी जो हमारे पास मेहंदी डिजाइन की जो ब्लॉक था हमारा, वो एक्सपायर हो रहा था, तो मैंने देखा कि एक्सपायर हो रहा है, लेकिन मैंने एट यही डिसाइड किया कि मैंने कौन सा इसको प्रोवाइड करना है, एक्सपायर हो जाए। लेकिन जब वो एक्सपायर हो गया तो किसी ने भी उसे बाय कर लिया, जिसने भी उसे बाय किया तो उसने उसके ऊपर जो ऑलरेडी मैंने उसका डीए 2025 किया हुआ था उसका उसने फायदा उठाया, ठीक है, उसने उसे रैंक किया एक्सपायर्ड डोमेन को इजीली, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक्सपायर्ड डोमेन की सिंपल एग्जांपल यही है कि हम लोगों ने किसी भी ब्लॉक को क्रिएट किया और हम लोग, हमारे पास टाइम नहीं हुआ उसको मैनेज करने का, और हम लोगों ने उसे छोड़ दिया और किसी और ने उसे बाय कर लिया। एक डोमेन आप लोग बाय करते हैं, वो 1 ईयर के लिए आप लोग बाय करते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको अगेन उसके $8 to $10 जो उसकी फीस है वो आप लोग को पे करनी होती है, फिर वो आपकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इन तमाम चीज़ों की समझ आई और हम लोग एक्सपायर्ड डोमेन जो है उसे हम लोग फाइंड करते हैं कि बेसिकली एक्सपायर्ड डोमेन हम लोग किस तरह करते हैं, और मोस्ट हमारे पास लॉगिन है, विद इन 2 to 3 क्लिक्स हम लोग एक्सपायर्ड डोमेन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ पर आके एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करते हैं? आपका क्लाइंट आपको कहे कि मुझे .com में एक डोमेन दे दे जिसका DA15+ हो, ठीक है, DA15+ हो, मुझे वो वाला ब्लॉग एक प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, expireddomains.net एक वेबसाइट है, यहाँ पर आएंगे, हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, लॉगिन क्रिएट करने के बाद हम लोग Avast02, चलिए ये आई थिंक मैंने आप लोगों के लिए अकाउंट क्रिएट किया था Avast02 के नेम का। तो यहाँ पर हम लोग आए और हमारे पास इस ब्लॉग में हम इस साइट में हम लोगों ने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन किया, ठीक है। तो हमारे पास deleted.com की भी डोमेन्स हैं और डिफरेंट डोमेन्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास TLDs आ जाती हैं, .com, .net, .info, .biz, .co, ये हमारे पास TLDs आ जाती हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह का उसे ब्लॉग चाहिए, हम लोगों ने उसे फाइंड करके देना है। शो फिल्टर में आते हैं, तो यहाँ पर फिल्टर में हम लोग लिख सकते हैं, अगर ट्रैवल के रिलेटेड आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे ट्रैवल के रिलेटेड ब्लॉग फाइंड करके दें जिसके नेम में ट्रैवल आता हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रैवल लिख लेंगे, स्टार्ट में, मिड में, एंड में, तो आप लोगों को ट्रैवल के रिलेटेड जितने भी ब्लॉग्स होंगे एक्सपायर हुए वो आप लोगों को तमाम के तमाम शो हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हमें यहाँ पर तमाम के तमाम ब्लॉग्स हैं वो शो हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करना है, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, अभी ट्रैवल या इस तरफ नहीं जाते हैं, हम लोगों ने एक सिंपल ओपन किया पेज जहाँ पर हम लोगों ने ब्लॉग्स को फाइंड किया, ठीक है। तो ये एक्सपायर्ड डोमेन हमें शो होगी, ये तमाम के तमाम अवेलेबल भी हैं जो कि हम लोग बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने शो फिल्टर में क्या करना है, अपने टाइम को सेव करना है, आप लोगों ने अपने ओके या रिजेक्ट का आप शेयर कर दो थोड़ी देर में। तो खैर हम लोग यहाँ पर आए, तो हम लोग यहाँ पर आके ओनली 24 आवर्स या फिर 12 आवर्स के आप लोग देखें स्क्रीनशॉट आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। 12 आवर्स की डोमेन्स भी आप लोग देख सकते हैं, लास्ट 24 आवर्स में जो एक्सपायर हुई वो भी देख सकते हैं, 48 और 7 डेज, 14, 30, 60, 90 जितने दिनों के भी एक्सपायर हुए आप लोग देखना चाहिए आप लोग देख सकते हैं। और इसमें से बहुत सी डोमेन्स हैं वो लोग बाय भी करते हैं। अब जस्ट आप तो नहीं है पूरी दुनिया में जिन्होंने एक्सपायर डोमेन्स को यूज करना है, तो पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि एक्सपायर डोमेन्स को फाइंड करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 12 to 14 आवर्स जो हैं उसके रिलेटेड डोमेन्स जो हैं वो फाइंड करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर हमें पेज में कितने रिजल्ट्स बता रहे हैं 25, तो हमें कितने रिजल्ट्स चाहिए, हमें 200 रिजल्ट्स बता दें ताकि हम लोग अपने टाइम को सेव कर सकें, ठीक है। तो हमें इसने 200 रिजल्ट्स जो है वो बता दिए लास्ट 24 आवर्स में जो डोमेन्स एक्सपायर हुई, और वो हैं .com की डोमेन्स, .com की डोमेन्स। और उसके साथ ही यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसके बैकलिंक्स को, TF को, CF को, ठीक है, उसके ट्रस्ट फ्लो को और साइटेशन फ्लो को हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। साइटेशन फ्लो क्या है, ये भी अथॉरिटी है, और ट्रस्ट फ्लो क्या है, ये भी अथॉरिटी है, ठीक है। अलेक्सा, जितना अच्छा अलेक्सा होगा, 1 अलेक्सा होगा तो वो गूगल का है, 2 अलेक्सा है तो वो फेसबुक का है, तो इसी तरह जितना अच्छा अलेक्सा है उतना ज्यादा हमें फायदा है। बैकलिंक्स जितने ज्यादा बैकलिंक्स लगेंगे हमें उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो हम लोग ट्रस्ट फ्लो के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ट्रस्ट फ्लो इट मींस कि जिनकी अथॉरिटी ज्यादा है वो हमें दिखाई जाए। तो पहले डोमेन रजिस्टर है, सेकंड डोमेन रजिस्टर है, थर्ड डोमेन अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पेज को कॉपी करेंगे, इससे पहले हम लोग मोस्ट में आएंगे, इसे कॉपी करने से पहले मोस्ट में आते हैं। और मोस्ट प्रो का अकाउंट आप लोगों को इसलिए दिया गया ताकि आप लोग इसे यूज कर सकें। मोस्ट प्रो अकाउंट में आप लोग आए और आप लोगों ने यहाँ पर आके कीवर्ड एक्सप्लोरर, लिंक एक्सप्लोरर किसी के ऊपर भी आप लोग क्लिक कर लें, ठीक है। तो आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों ने एक लिस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पर हम लोग आते हैं और हम लोग आके लिंक रिसर्च के ऊपर क्लिक करते हैं,
ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों के पास रिकॉर्डेड भी होती है, तो आप लोग जब भी चाहें इसे देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग जस्ट लेक्चर के दौरान आपको समझ आ गई तो ठीक है, अगर बाद में कहीं पर भी आपको समझ ना आए तो आप लोग रिपीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिंक ट्रैक की लिस्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके हम लोगों ने एक अपनी लिस्ट जनरेट करनी है जिसका नेम हमें याद हो, ये किसी और की जनरेट है, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करना है, क्रिएट न्यू लिस्ट, और यहाँ पर आके मैं अवैस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आके जो मैंने 200 डोमेन्स की मैंने लिस्ट है उसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके कॉपी कर लूँगा। ये मेरे पास बटन है, इस बटन के थ्रू मैं इसे कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा 200 डोमेन्स को, तो यहाँ पर आके मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। तो इसे मैंने सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पर ये मुझे रिजल्ट्स बता देगा। यहाँ पे एक डोमेन है, उसके डीए के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, डीए के फिल्टर के ऊपर, ताकि हाई डीए के डोमेन हमें शो हो जाए। तो यहाँ पर 26 डीए और 18 डीए की डोमेन हमें शो हुई, फिर 25 डीए की शो हुई, 23 डीए की, 22, 20, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 17। तो ये आप लोगों के पास डोमेन जो है ये शो हुई। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इन डोमेन्स के स्पैम को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों के पास स्पैम स्कोर का पेज है, ठीक है। क्लाइंट कहता है कि मेरे ब्लॉग का स्पैम 0 हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर देंगे, ताकि हमें इसका स्पैम स्कोर जो है वो पता चल जाए। इसका स्पैम स्कोर कितना है, 0, ठीक है। 0 स्पैम स्कोर है, और ये अवेलेबल है कि नहीं है ये हम लोग नेमचीट से देख सकते हैं। यहाँ पर आके मैं पेस्ट करता हूँ नेमचीट में, तो मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि ये नेमचीट में अवेलेबल है कि नहीं है। डोमेन ऑलरेडी किसी ने बाय तो नहीं कर लिया, ये अगर किसी ने बाय कर लिया तो मैं इसे बाय नहीं कर सकता, तो मैं ये अवेलेबल है, ठीक है। नंबर 1 हम लोगों ने देखा कि उसका स्पैम स्कोर 0 है। नंबर 2 इसका प्राइस जो है वो $8.80 है, और उसके साथ ही मैं देखूंगा कि ये गूगल में इंडेक्स है कि नहीं है फोन से, तो ये गूगल में इंडेक्स नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, अब ये मैं आप लोगों को एक टेक्निकल चीज़ समझा रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंडेक्सिंग को नहीं देखते, उन्हें आइडिया नहीं होता कि इंडेक्सिंग को देखना है कि नहीं देखना। तो जो ब्लॉग यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का शो होगा, तो वो इंडेक्सिंग करते हुए आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसा नहीं है 100% कि आप लोग इंडेक्सिंग करते हुए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन जब भी आप लोग न्यू ब्लॉग फाइंड करें तो वो इंडेक्स नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग ये ब्लॉग अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा अच्छा ब्लॉग शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर करें जो कि आप लोगों का इंडेक्स हो। तो ये ब्लॉग हम लोग स्किप कर देते हैं और हम लोग सेकंड ब्लॉग जो है इसे फाइंड करते हैं। इसी तरह से हम लोग 8 to 10 ब्लॉग्स को फाइंड करेंगे, 8, 10, 20 to 25 हमें एक ब्लॉग को फाइंड करते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगा, और 20-25 मिनट्स में हमें एक ब्लॉग ईजिली अपने क्लाइंट के लिए मिल जाता है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और हमारे पास 2 to 3 डेज होते हैं ऑर्डर कंप्लीट करने के, और $5-7-10 का हमारे पास ऑर्डर होता है, और हम लोग उसे ईजिली कंप्लीट कर लेते हैं। तो fiverr.com, तो एक्सपाइर्ड डोमेन के रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग एक्सपाइर्ड डोमेन के रिलेटेड अपना क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक्सपाइर्ड डोमेन के रिलेटेड सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं है। अगेन मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्सपाइर्ड डोमेन, हम लोगों ने कितने डीए वाली डोमेन फाइंड की थी, 26 वाली, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि ये लोग कितने डीए वाली डोमेन जो है हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। डीआर 5 to 10 जो कि हम लोग मौसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आरडी 20 to 50, इसने यहाँ पर डीए का नहीं जिक्र किया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ऑर्डर्स 1 जनरल एक्सपायर्ड डोमेन नेम विद बैकिंग फ्रॉम द हाई अथॉरिटी डीए 90+, तो ये बहुत ही इजी टास्क है। उसके बाद डीए 15+ डीए की एक डोमेन वो फाइंड करके दे रहा है कितने में, $10 में, और 2 ऑर्डर्स उसके पास क्यों हैं, ठीक है। तो डीए 15 का ब्लॉग अगर हम लोग अपनी लिस्ट को देखें यहाँ पर आके, तो डीए 15 वाले ब्लॉग में तो हम लोग इजीली पहुंच जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे पास है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास एक ही पेज है, यहाँ पर 388 पेजेस हैं जो कि डोमेन एक्सपायर हुई है लास्ट 12 आवर में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सेकंड पेज में आ जाए, सेकंड पेज में हमें मिल जाते हैं। टीएफ के फिल्टर को यूज करें, फिर आप लोग सीएफ के फिल्टर को यूज करें, ठीक है। सीएफ के फिल्टर को यूज करने के बाद आप लोग बैकलिंक को यूज करें, बैकलिंक आपके पास मिलियंस में आ जाएंगे, तो आप लोगों को इजीली 4 to 5 मिनट्स में ही आप लोगों को एक अच्छा डोमेन जो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग अपने एक्सपायर्ड डोमेन जो है 15+ डीए की आप लोग इजीली डोमेन जो है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जस्ट 5 to 7 मिनट्स का वर्क है, आप लोग 15+ डीए की डोमेन अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर्स क्यों हैं लोगों के, और जिनके पास क्यों नहीं है उन्होंने कंप्लीट जरूर किए हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट स्किल है, इसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि एक्सपायर्ड डोमेन के रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं, आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, इस चीज़ का मुझे भी आइडिया ना हो कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने लाजमी किया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को समझ आ रही है चीज़ों की। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन है आप लोग पूछने के सामने समझ नहीं आई तो मैं रिपीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो 2 चीज़ें, उसके बाद हमारा जो आज का सेशन है उसमें आप लोगों के प्रोफाइल लिस्ट चेक करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ ब्लॉग स्पॉट का एक ब्लॉग आप लोगों को क्रिएट करना बताना है कि ब्लॉग स्पॉट के ब्लॉग को हम लोग किस तरह से क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ब्लॉग स्पॉट ब्लॉग, ठीक है। तो ब्लॉग बेसिकली आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, विक्स पर कर सकते हैं, टम्बलर पर कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप लोग वर्डप्रेस पे कर सकते हैं, ब्लॉगस्पॉट हैं, और बहुत से ऐसे नेटवर्क्स हैं जो कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसके थ्रू आप लोग अपने ब्लॉग्स क्रिएट कर लेते हैं। तो ब्लॉगस्पॉट बेसिकली क्या होता है कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो, तो ब्लॉगस्पॉट में हम लोग ये बेसिकली गूगल की प्रॉपर्टी है। गूगल की प्रॉपर्टी कैसे है कि गूगल ने खुद आप लोगों को परमिशन दिया कि आप लोग ब्लॉग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक वर्डप्रेस के अल्टरनेटिव, अब जैसे आप लोग फेसबुक को देखते हैं, फेसबुक के अल्टरनेटिव गूगल के पास क्या था, G+ था, गूगल प्लस, लेकिन वो उसने 2019 में या फिर 2020 में उसने उसे एंड कर दिया। क्यों एंड कर दिया, ताकि उसे पॉसिबल है कि उसे अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला हो, ठीक है, उसने उसे ब्लॉक कर दिया। तो उसने गूगल ने उसे ब्लॉक कर दिया। तो हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं सर बाय करके क्लाइंट को देनी है, बिल्कुल भी नहीं है फास्ट चला, आपने खुद से बाय नहीं करनी। अगर आप $10 की बाय कर लेते हैं और क्लाइंट रिजेक्ट कर देता है तो फिर आप लोग उस डोमेन का क्या करेंगे, $10 आप लोगों ने तो इन्वेस्ट कर दी, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ है, अफाक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आप में, और अलमदार और हमारे और भी एक स्टूडेंट्स हैं कि वो क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, ठीक है। अब एक कन्फ्यूजन है तो आप लोगों ने पूछा, तो आप लोगों को उसका आंसर जो है वो दिया जाएगा प्रॉपर। तो हम लोग कभी भी बाय नहीं करेंगे अपने क्लाइंट का जो भी ब्लॉग है, क्लाइंट खुद से बाय करेगा अगर वो हमें हमें बता देगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइंट की जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम लोग एक ब्लॉग फाइंड करेंगे और उसे वो शेयर कर देंगे। ये तमाम का तमाम ब्लॉग जो है ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसे ये प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर क्लाइंट कहे कि नहीं आप मेरे लिए बाय कर दें, तो आप उसे कहेंगे मेरे अकाउंट में आप बैलेंस जो है वो टॉप अप कर दें। नेम शीट में आप लोगों का बैलेंस जो है वो टॉप अप होता है। कैसे होता है कि क्लाइंट आपको अपना कार्ड अटैच करके आप लोगों को $20 अपने अकाउंट में ऐड कर दे, और आप लोगों ने $20 की जो भी प्रोडक्ट बाय करनी हो तो आप लोग बाय कर सकते हैं। सेम लाइक यहाँ पर मैं नेम शीट में आता हूँ, और नेम शीट में आता हूँ तो यहाँ पर मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएटेड नहीं है। चलिए मैं अपना अकाउंट साइन अप करके आप लोगों को बताता हूँ कि टॉप अप बेसिकली बैलेंस कैसे होता है, ठीक है।
तो हमने $10 चलें, तो मैं टेम्परेरी मेल से अकाउंट क्रिएट करता हूँ, देखता हूँ कि वो क्रिएट होता है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 से 3 नेम चीफ के अकाउंट चल रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर टेम्परेरी मेल ही यूज़ कर लेता हूँ, अपना ओरिजिनल मेल यूज़ नहीं। यस, यहाँ पर आया और मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो फेक बेशक मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। वैलिडेशन एरर कहाँ पर एरर, यूजर नेम जो जिसका ऑलरेडी यूज़, चलिए अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद ये मेरा नेम चीफ का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से जी आपने उसे उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी डोमेन है आप लोगों ने उसे फाइंड करके देनी है, और इसको फाइंड करने के आप लोगों ने उसे जो भी ऑर्डर की प्राइस होगी वो आप लोगों ने फिक्स करनी है कि $10, $20, $30 या $50 आप लोगों ने चार्ज करना है, ठीक है। अगर आपसे क्लाइंट कहे कि आप लोग बाय कर लें, तो कभी भी आप लोगों ने खुद से बाय नहीं करना, फिर क्लाइंट उसे रिजेक्ट कर दे तो आप लोगों की $10 की जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्लाइंट को कह सकते हैं एक छोटा सा बेशक ट्यूटोरियल, अगर क्लाइंट को बिल्कुल चीज़ों का आइडिया ना हो, समटाइम क्लाइंट को आइडिया भी नहीं होता, तो आपका अकाउंट होगा तो आप यहाँ पर आके क्लाइंट को कह सकते हैं ये टॉप अप के ऊपर क्लिक करें और अपना कार्ड अटैच करके क्लाइंट जो है वो आप लोगों के अकाउंट में बैलेंस जो है वो ऐड कर दे, जितना भी करना हो वो अपने अकाउंट में बैलेंस ऐड करके आप लोगों को अकाउंट के लॉगिन दे दें, तो आप लोग उन लॉगिन्स को यूज़ करते हुए उसके लिए डोमेन जो है वो बाय कर लें। और यहाँ पर आप लोगों के पास जो डैशबोर्ड होता है, यहाँ पर आप लोगों के पास तमाम आप लोगों की डोमेन्स की डिटेल्स होती है जो आप लोगों ने बाय की है, ठीक है। जो भी आप लोगों के अकाउंट की डिटेल्स हो वो यहाँ पर आप लोगों के पास शो हो रही होती है, ठीक है। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि क्लाइंट की डोमेन जो है आप लोगों ने बाय कर लिया और उसे $20 में सेल करने निकल गए, ऐसा नहीं है। क्लाइंट को कहें अपना नेम चीफ का अकाउंट क्रिएट करें और उसमें बैलेंस हमें टॉप अप करके दे दें, ऑलमोस्ट $10 $12 टू $15 जो है वो टॉप अप कर दें, तो $20 कर दें, जितना भी वो कर सकते हैं। तो एक डोमेन जो है सेम लाइक ORG की डोमेन जो है वो आप लोगों को $9 में मिलती है, .net की $10 में मिलती है, .com की $8 में मिलती है, तो उससे आप लोगों के पास आईकैन फीस इसकी होती है ऑलमोस्ट 0.18 सेंट होती है, 1.8, ठीक है। तो आप लोग के पास वो भी होनी चाहिए, तो फिर आप लोग अपने अकाउंट जो है डोमेन जो है वो इसलिए आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ से सेम लाइक मेरा अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है, मैं इसे ही लॉगिन करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि डोमेन जो है पेमेंट के टाइम में स्टॉप कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तक हम लोग चलते जाएंगे। अब S0900 मेरे पास ऐड हो चुका है, तो मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, ठीक है। ये मेरे पास ऐड टू कार्ट आ गई डोमेन, मेरी आइटम आ गई। तो उसके बाद मैं इसे क्या करता हूँ, चेकआउट, कितनी प्राइस है इसकी, $8.88 जो इसकी प्राइस है, और उसके बाद आईकैन की इसकी फीस जो है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 0.18 मैंने आपको बताई है, तो वो 12 to 6 18 ही है, ठीक है। तो 18 सेंट इसकी वो प्राइस है जो कि आप लोगों के पास यूज होती है आईकैन फीस। चेकआउट के ऊपर हम लोग जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर वो हमसे डिटेल्स मांगेगा किसकी, आईकैन फीस जो आप लोगों के पास $0.18 1 ईयर के लिए आपकी डोमेन जो रजिस्टर हो रही है, ऑटो रिन्यू अगर आप लोगों ने रखनी हो तो रख सकते हैं, अगर आप लोगों ने सेंड करना तो एंड भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रोमो कोड यूज करें, ठीक है, नेम की प्रोमो कोड, तो आप लोग यहाँ से आके नेम चीफ के जो प्रोमो कोड्स हैं उन्हें भी आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट में कोई भी आइटम जो है वो बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन बाय, यहाँ पर प्रोमो कोड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोमो कोड जो है वो भी आ जाएंगे नेम चीफ के, कूपन कह सकते हैं इसे आप लोग, प्रोमो कोड कह सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग गेट डी कूपन कोड, हम लोग यहाँ से जो भी नेम चीफ का कोड होगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आके इसे पेस्ट करेंगे जब जहाँ से हम लोग इसे बाय करें। तो कुछ कोड्स हमारे पास वर्क करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कूपन कोड हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। थोड़ी सी एफर्ट करें, यहाँ से आके कोड्स को फाइंड करने की कोशिश करें, आप लोगों को यहाँ से कोड्स हैं वो मिल जाएंगे, और उससे क्या होगा कि आप लोगों की जो प्राइस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक नेक्स्ट पेज जो है कॉपी, और यहाँ पर आके हम लोग इसे पेस्ट, ठीक है। 35% ऑफ, ठीक है, उसने आप लोगों को ऐड जो है वो 35% जो है उसने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जब आप लोग आपकी प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगी। प्रोमो कोड जो है ये अगर आप लोग इसे रिफ्रेश करते हैं तो उसने बिजनेस ईमेल के लिए उसने कहा 35%, तो 9.06 की आ रही है प्राइस, लेकिन जब आप लोग प्रोमो कोड जो वो वर्क करते हैं तो आप लोग की यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो कम हो जाती है। 9.06 से अगर 35% ही आप लोग करें काम, तो आई थिंक आप लोगों के पास $7 की डोमेन होगी और $2 आप लोगों के वो भी सेव हो जाएंगे। इसी तरह आप लोग होस्टिंग लेते हैं, तो होस्टिंग लेते हुए $30 की आप लोगों की होस्टिंग होती है इसकी, ठीक है। जब भी आप लोग नेम चीफ से या किसी से भी बाय करें तो सबसे पहले आप लोग उसकी होस्टिंग बाय करें, होस्टिंग के आप लोग प्रोमो कोड से वो बाय करें। सेम लाइक ऑलमोस्ट 2018 में मैंने होस्टिंग ली थी, वो थी हॉस्टलेटर की, ठीक है। हॉस्टलेटर की मैं होस्टिंग ली, तो हॉस्टलेटर की होस्टिंग में मुझे 300% जो है वो ऑलमोस्ट मेरे पास सेविंग थी। अगर मेरा $320 का ऑर्डर बन रहा तो वो मुझे $67 में मिला, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा कूपन उनका मिला हुआ था मुझे, और उसे यूज करते हुए हम लोग होस्टिंग जो है वो बाय कर रहे थे, ठीक है। तो $300 की जो आप लोगों की प्रोडक्ट है वो भी आप लोगों को $50 to $60 की मिल जाती है। ऐसे भी आप लोगों को मार्केट में से प्रोमो कोड जो है वो मिलती है। तो जब भी आप लोगों ने बाय करना हो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जाएं और बाय करें, पहले प्रोमो कोड्स कूपन कोड्स उनका फाइंड करें और 10 to 15 मिनट्स इसके ऊपर लगाएं, और आपके अगर $2 से $3 सेव होते हैं एक डोमेन में, होस्टिंग में $15 to $16 जो है वो सेव होते हैं, क्योंकि हमने खुद होस्टिंग बाय की हुई है। $30 की होस्टिंग लेने लगे नेम चीफ की, तो कूपन कोड फाइंड करने लगे, और कूपन कोड हमें एक अच्छा कूपन मिला, और वो $30 से हमें जंप करके वो $16 पर ले आए, ठीक है। 30 से वो 16 पे लेके आए, तो हमारी कितनी सेविंग हुई, $14, ऑलमोस्ट 2000 बनती है, और हम लोगों ने उसे यूज किया और $16 में ली होस्टिंग। फर्स्ट टाइम जब भी आप लोग अपने अकाउंट से होस्टिंग या डोमेन बाय करते हैं तो आप लोगों को डिफरेंट ऑफर्स मिलती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, नेम चीफ के रिलेटेड भी आप लोग के जो कंसेप्ट है और एक्सपायर्ड डोमेन के रिलेटेड भी वो तमाम चीजें क्लियर है। तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने एक्सपायर्ड ब्लॉगस्पॉट क्रिएट करने। ब्लॉगस्पॉट बेसिकली क्या है, ब्लॉगस्पॉट वेब 2.0 है। वेब 2.0 बेसिकली क्या है, जब भी हम लोग आर्टिकल सबमिशन की बात करते हैं, एसईओ में आई विल सबमिट योर आर्टिकल ऑन हाई डीए साइट, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वीक्स, टम्बलर और इसी तरह से वेब 2.0 लिस्ट में लिख लेता हूँ। यहाँ पर वेब 2.0 लिस्ट जो है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस है, वीकली है, वीक्स है, टम्बलर है, ठीक है। तो इन पर हम लोग अपने ब्लॉग्स जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं, और इनके ऊपर हम लोग अपने आर्टिकल्स जो हैं वो भी सबमिट करते हैं। वेब 2.0 अगर हम लोग फाइवर की बात करें, ठीक है, फाइवर में वेब 2.0 के भी ऑर्डर है। मैंने आपको बताया ऑफ पेज एसईओ में कम से कम 10 to 12 ऐसी सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आप लोग अर्न कर सकते हैं, ठीक है। वेब 2.0 मैं यहाँ पर आके वेब 2.0 फाइंड किया। आई विल बिल्ड वेब 2.0 बैकलिंक्स, ड्रिफ्ट सर्वर DA 4290 वेब 2.0 बैकलिंक्स,
10 ऑर्डर्स क्यों हैं जी वेब 2.0 के भी, ठीक है। 15 वेब 2.0 जो है वो आप लोगों को क्रिएट करके देगा, या उसके बैकलिंक्स आप लोगों को क्रिएट करके देगा, जिनका डीएस 60 to 99 होगा, ठीक है। अब वेब 2.0 आप लोग कैसे क्रिएट करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने प्रो फ्री होस्ट को क्रिएट किया, ये भी आप लोग इसे एज अ वेब 2.0 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 कि जिनकी सब डोमेन्स हो, सेम लाइक हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर अपना एक ब्लॉग क्रिएट करने जाते हैं, तो वो भी हमारे पास वेब 2.0 ही कंसीडर होगा। जिन ब्लॉग्स में आप लोगों के पास सब डोमेन्स यूज होते हैं उन्हें हम लोग सब डोमेन्स पर शो हो जाए तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं वेब 2.0। सेम लाइक हम लोग हमारे पास जो एग्जांपल आएंगे इस वक्त, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास एग्जांपल आएंगे, वो आई हैं वीक्स, वीकली, टम्बलर, के बाद हमारे पास ब्लॉगस्पॉट, उसके साथ वर्डप्रेस, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सी हैं, यहाँ पर हम लोग फाइंड करने लगेंगे। यहाँ से हम लोग sites.google है आप लोगों के पास, yola.com है, webs.com है, ब्लॉगर, मीडियम है आप लोगों के पास, ब्रेवनेट है, शटरफ्लाई है, लाइव जर्नल है। इनका डीए कितना 92, 77, 83, 96 मीडियम का, ब्लॉगर 99, वेब्स 87, 83। तो इन तमाम का डीए जो है आप लोग देख रहे हैं 80 to 90 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग आगे नेक्स्ट आप लोगों के पास मीडियम और कुछ रिपीट हो रहे हैं, स्ट्रिंगली है आप लोग का स्टोर बोर्ड, एप्सन्स, चिक्सी, एंजल फायर, ठीक है। तो इनका प्योर वॉल्यूम, कोर स्पेस, जिम्बियो, पेंसू, ठीक है, लाइव जर्नल, ये वो ब्लॉग FC2, ये वो ब्लॉग है जहाँ पर हम लोग खुद से ब्लॉग क्रिएट करते रहे एक वक्त में। एवरनोट, हब पेजेस, ठीक है। तो soup.io, pen.io, ठीक है, जर्नल स्पेस, और फिर आप लोगों के पास आते हैं जी माइंड्स के ऊपर $5 में आर्टिकल सेंड कर सकते हैं, जिम तो आ जाता है आपके पास, टाइपैड आ जाता है, विकी स्पेसिस आ जाता है, विकीडॉट आ जाता है, ठीक है। ये तमाम की तमाम आप लोगों के पास जो लिस्ट है ये वेब 2.0 की है, और आप लोगों ने यहाँ पर वेब 2.0 क्रिएट करें, और फाइबर में आप लोगों को शो हो रहा है कि 10 ऑर्डर्स हैं वो क्यों में, ठीक है। कितने वेब 2.0 क्रिएट करके दे रहे हैं 50, जिससे आप लोगों ने एक Zyro का ब्लॉग क्रिएट किया था Zyro सबडोमेन के साथ, इससे भी जल्दी आप लोग एक वेब 2.0 जो क्रिएट करके दे सकते हैं। 30 वेब 2.0 और 60 वेब 2.0 क्रिएट करके देगा, और 7000 होंगे, और 7 डेज उसकी डिलीवरी है। ये जस्ट आप लोग एक दिन में 2 घंटे बैठे, 7 डेज में 14 आवर्स बैठे, तो आप लोगों के पास इजीली आप लोग मेरे ख्याल में आप लोग 5 to 6 आवर में ही 60 वेब 2.0 जो है वो क्रिएट करके दे सकते हैं। हम लोग एक दिन में 40-50 वेब 2.0 जो है वो क्रिएट करते होते थे जब अपने ब्लॉग से एसईओ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलते हैं वेब 2.0 को क्रिएट करने का मेथड समझते हैं कि वेब 2.0 को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं वेब 2.0 में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, वर्डप्रेस भी आता है, हमारे पास वर्डप्रेस भी आता है, ब्लॉगस्पॉट भी आता है, और हमारे पास डिफरेंट और भी प्लेटफॉर्म्स आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक ब्लॉगस्पॉट का क्रिएट करते हैं, फिर वर्डप्रेस। ब्लॉगस्पॉट हम लोग यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से भी, ये ब्लॉगर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से भी आके हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हुए भी ब्लॉगस्पॉट का एक ब्लॉग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉगर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्रिएट योर ब्लॉग का उसने मुझे सिंबल दे दिया कि अपना ब्लॉग क्रिएट करें। डोमेन अथॉरिटी इसकी कितनी है 99, और पेज अथॉरिटी कितनी है इसकी 61, ठीक है, ब्लॉगर की। तो मैं ब्लॉग क्रिएट करने गया, अकाउंट इसने मेरा यही यूज़ करना है क्योंकि गूगल की प्रॉपर्टी है, तो इसने मेरा गूगल का अकाउंट यूज़ करना है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है, नॉट नाउ कर देते हैं, हम लोग डिटेल्स नहीं देते। तो अब यहाँ पर हमारे ब्लॉग का टाइटल आ गया कि आपने अपना टाइटल जो है वो क्या रखना है। अब क्लाइंट ने जो भी उसका ब्लॉग, अब मैं यहाँ पर आया और मैंने चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने ब्लॉग का कोई भी टाइटल या फिर नेम रखता हूँ। तो मैं यहाँ पर आके क्या रखता हूँ, पेट्स कलेक्शन, पेट्स के रिलेटेड, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, किस के भी रिलेटेड मेरा ब्लॉग हो तो मैं यहाँ पर आके उसे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। टाइटल, एड्रेस, ये होगा मेरे ब्लॉग स्पॉट का एड्रेस जो कि हमारी वेबसाइट का नेम होता है, ठीक है। तो इसको भी मैं पेट्स कलेक्शन या फिर कोई भी रख सकता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास यूनिक नेम होगा वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट के ऊपर जो यूनिक नहीं होगा, जो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, उसके ऊपर नेक्स्ट नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्ले नेम, फिनिश करते हैं हम लोग इसे, और ये हमारा एक ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब पेट्स कलेक्शन के नेम का हमारा एक ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो चुका है, ये वाला, ठीक है। अगर हम लोग अपने ब्लॉग को विजिट करना हो तो कैसा हमारा ब्लॉग जो है वो क्रिएट हुआ, तो ये हमारे पास पेट कलेक्शन का एक ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो गया .blogspot.com, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसकी सेटिंग करनी होती है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी सेटिंग करनी होती है, और हम लोग पोस्ट, ऐड, अर्निंग, यहाँ से ये भी अकाउंट जो है आप लोगों के मोनेटाइज होते हैं, ठीक है। आप लोग ये अकाउंट से मोनेटाइज होते हैं, इसके थ्रू भी आप लोग अर्निंग करते हैं। जैसे आप लोग यूट्यूब के थ्रू अर्निंग करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी आप लोग अपने अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अर्निंग के लिए। आप लोग कनेक्ट विद एडसेंस का अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं, और आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये गूगल की प्रॉपर्टी है, तो ये एडसेंस के ऊपर ही फिलहाल हमें लेके जाएगा, इसके अलावा कहीं भी नहीं। तो ये एक वेब 2.0 ही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास वर्डप्रेस है। तो थीम्स हम लोग अपनी मर्जी का कोई भी थीम चाहें तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये थीम अच्छा लगा तो हम लोगों ने ये यूज़ कर लिया, अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमारा थीम जो है ये चेंज हो जाएगा, तो अब हमारा ये वाला थीम हो गया, ठीक है। अब ये वाला थीम हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने इसमें पोस्ट करनी है। न्यू पोस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम लोग अपना टाइटल लिखें, यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, और लेबल्स बेसिकली इसके होते हैं, टैग्स और कैटेगरीज की सेम ही होती है। ये टैग्स के लिए भी यूज़ होती हैं, और ये कैटेगरीज के लिए भी लेबल्स जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इसे पब्लिश कर देते हैं। अपनी पोस्ट को प्रीव्यू करना हो तो आप लोग यहाँ से आके प्रीव्यू कर लेते हैं, और आपकी पोस्ट यहाँ पर आके पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस किसने करनी है, आप लोगों ने। इसके स्टैट्स जो होंगे वो आप लोग यहाँ पर शो होगा कि कितने लोगों ने इसे विजिट किया, कमेंट्स होंगे, इसके पेजेस अगर आप लोगों ने क्रिएट करने तो इसके पेजेस आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। थीम्स को आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। या आपके पास थीम है, इसके आप लोगों ने कस्टमाइज करना है तो आप लोग इसे कस्टमाइज किया कि चीज़ें आपने कस्टमाइज करनी है, इसके कलर को चेंज करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो आप लोगों के पास ट्रांसपेरेंट इसका बैकग्राउंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों के पास तमाम इसके फीचर्स हैं। आप लोग चाहें तो इसे जैसे भी आप लोग ऐड करना चाहें आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन कोशिश करें स्टार्ट में आप लोग कस्टमाइजेशन की तरफ मत जाएं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पोस्ट करना सीखें। सबसे ईजी थीम ये वाला होता है इसका,
इसका सबसे ईजी थीम ये वाला है जो कि आप लोग इजीली अपने पास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगेन आते हैं तो हमारा थीम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। सबसे ईजी और सबसे अच्छा इसका थीम यही है जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं और जो हम लोग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग करनी है तो इसकी सेटिंग में आप लोगों ने इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी है और उसके बाद उसके फेविक होस्ट एचटीटीपीएस रीडर, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोग तमाम की तमाम डिटेल्स जो है यहाँ पर आप लोग इनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जो जो भी आप लोगों को मेटा टैग्स और कुछ भी आप लोगों ने ऐड करना हो, यहाँ से इतनी ज़्यादा डिटेल्स में हमें जाना नहीं चाहिए, हमें जस्ट इसमें पोस्ट करनी आनी चाहिए और पोस्ट करने के बाद ये तमाम चीज़ें तब आप लोगों के लिए वर्क करती है जब आप लोगों ने इसके लिए मोनेटाइजेशन के लिए लेके जाना हो, इसे वाकई में आप लोगों ने रैंक करना हो, ठीक है। तो ये रैंक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वर्डप्रेस के थ्रू ही अपने ब्लॉग्स क्रिएट करेंगे। ये एज अ वेब 2.0 सर्विस के लिए और अपने ब्लॉग को रैंक करने के लिए आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जी, ब्लॉगर के ऊपर आप लोग ब्लॉगर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म ही है, हम लोग इसे कह सकते हैं कि आप लोगों के पास सीएमएस है, वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, तो आप लोग इनके ऊपर अपने ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग वर्डप्रेस का क्रिएट करते हैं उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर ब्लॉगर किया है, तो इसी तरह आप लोग विक्स का भी क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग साइट ग्राउंड है, आप लोग के पास लाइव जर्नल है, सेम लाइक मैं यहाँ पर लाइव जर्नल का एक आप लोगों को क्रिएट करके देता हूँ। तो इन तमाम चीज़ों का आप लोगों को अगर आइडिया नहीं था, तो आप लोग इन चीज़ों के बारे में जस्ट शॉर्ट ट्यूटोरियल देख सकते हैं। आप लोगों के पास यूट्यूब है, गूगल है, आप लोगों के पास सब चीज़ें हैं, जस्ट आप लोगों ने थोड़ी-सी एफर्ट करनी है, ठीक है। लाइव जर्नल के ऊपर मैं आता हूँ, लाइव जर्नल की आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 92, ठीक है। जॉइन फ्री में करता हूँ इसे, जॉइन फ्री करने के बाद मैं इस अकाउंट पे लॉगिन हो जाऊँगा टेम्परेरी मेल के थ्रू, ठीक है। टेम्परेरी मेल है मेरे पास, यूजर नेम पेट्स और ईमेल, तो ये देखें petscollection.livejournal.com हमारा ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो जाएगा इस नेम से। मैं डे में आता हूँ 15 और मंथ मेरे पास मार्च, कोई भी मैं रख लेता हूँ एज अनस्पेसिफाइड ईमेल और उसके बाद हम लोग इसे तो यहाँ पर हमारे पास ये इस वक्त क्रिएट अकाउंट का बटन जो है उसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा, लेकिन होना तो चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्लिक नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी और ब्राउजर में चले जाते हैं, जाकर देखते हैं कि ये लोकेशन हमें चेंज करनी होगी या फिर इसी के ऊपर, तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा। हम लोग एक प्रॉक्सी को ऑन करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में लाइव जर्नल जो है वो ब्लॉक है या ओवरऑल कहीं भी हमें ब्लॉक क्रिएट करने की परमिशन नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आए, हम लोगों ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, तो यहाँ से भी वो हमें क्रिएट करने की परमिशन नहीं देगा। खैर हो सकता है कि लाइव जर्नल में कोई इशू वो उनके एंड से हो सकता है कि हमें क्यों नहीं बटन के ऊपर क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करने का ऑप्शन देगा। तो हमारे पास और बहुत से ऑप्शन हैं, तो हम लोग किसी का ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास विक्स है, टम्बलर है, योला है, ठीक है, मीडियम है। अभी मीडियम के ऊपर हम लोग चाहें तो हम लोग इजीली ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं मीडियम के ऊपर ब्लॉक क्रिएट करते हैं, मीडियम प्रॉक्सी को स्टॉप करते हैं, मीडियम में हम लोग गेट स्टार्टेड। अब मीडियम का आप लोगों के पास पेड अकाउंट भी होता है, साइन अप विद गूगल भी कर सकते हैं और साइन अप विद ईमेल भी। तो स्टॉप और इसको हम लोग करते हैं कॉपी और यहाँ पर आके कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मीडियम का लिंक आ जाएगा जो कि हम लोगों ने वेरीफाई करना है, आ चुका है। मीडियम के अकाउंट को हम लोगों ने वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद हम लोगों ने इस पर भी एक सेम जैसे हम लोगों ने ब्लॉगर का वर्डप्रेस का ब्लॉग क्रिएट किया वैसे ही हम लोग एक ब्लॉग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम में हमारे पास बज़फीड है, वहाँ पर हम लोग आर्टिकल सबमिट करवा सकते हैं। हमारे पास हाउस है, उसके ऊपर हम लोग करवा सकते हैं। तो हमारे पास बहुत हाई अथॉरिटी के ब्लॉग हैं जहाँ पर हम लोग अपने ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं। फुल नेम पेट्स, तो यहाँ पर आए, हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किया, राइट अ स्टोरी। हम लोग एक स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आके टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर जितनी भी डिटेल हम लोग लिखेंगे हमारा आर्टिकल जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेट सोल्यूशन की ड्राफ्ट में ये सेव हो जाएगा, तो हम लोग एक आर्टिकल जो है वो शेयर कर सकते हैं मीडियम के ऊपर। सेम लाइक मैं यहाँ पर आके इसी के भी आर्टिकल को कॉपी करूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आके टेक्स्ट जो है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। मीडियम पर दिए कितना जी 95, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। इसमें से मैं अपने टैग्स जो है वो भी ऐड कर सकता हूँ, तो पेट्स आइडियाज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पब्लिश नाउ। अगर मेरी कोई इमेज होगी तो वो मेरे पास शो हो जाएगी। चलें जी, उसने हमारी स्टोरी जो है वो पब्लिश नहीं करने दी, तो कह रहे हैं कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो आके आप लोग पब्लिश करें, ठीक है। तो यहाँ से आके आप लोग अपनी स्टोरीज जो है वो आप लोग पब्लिश कर सकते हैं इजीली विद इन 1 क्लिक, ठीक है। तो यहाँ से आके आप लोग जितने भी अकाउंट्स हैं, लाइव जर्नल है आप लोगों के पास, मीडियम है, मीडियम के साथ साथ और आप लोगों के पास बहुत से ब्लॉग के नेटवर्क हैं। यहाँ पर हम लोग हमारे पास विक्स है, साइट्स पर गूगल है, टम्बलर है, योला है, वेबसाइट ब्लॉगर, मीडियम, ब्रेवनेट, ठीक है, शटरफ्लाई, लाइव जर्नल, तो वर्डप्रेस, वीकली, विक्स, टम्बलर, योला फिर से रिपीट हो गए। तो यहाँ पर आके आप लोग इजीली अपने जितने ब्लॉग चाहिए आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट अब आप लोग प्रोफाइल्स को चेक करना है कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी गिग्स कंप्लीट की हुई हैं, और आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो जो आप लोगों का आज, और इसके साथ साथ अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने अभी तक मुझे अपने ऑर्डर्स की डिटेल्स जो है वो सबमिट नहीं करवाई। जिन स्टूडेंट्स के ऑर्डर आए हैं वो मुझे सबमिट करवा दें ताकि मैं उन्हें सबमिट करवा सकूं, आपका फोल्डर क्रिएट कर सकूं, ठीक है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी क्रिएट नहीं की वो मुझे सबमिट करवाए ताकि उनके ऑर्डर की डिटेल्स हम लोग सबमिट करवा सकें हेड ऑफिस में, ठीक है। तो प्रोफाइल लिंक्स के भी आप लोगों को अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करनी पड़ी, फिर आप लोगों ने किया, और अगर ऑर्डर्स की बात है तो अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करनी है कि हमें अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करें फिर सबमिट करवा दें। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोफाइल मास्टर शीट प्रोफाइल लिंक्स। तो अब आप लोग प्रोफाइल लिंक्स को चेक कर लेते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल लिंक्स जो है वो क्रिएट की। अफाक के जस्ट अभी तक 2 गिग्स क्रिएटेड है, ठीक है। तो जस्ट 2 गिग्स आप डेली क्लास में आ रहे हैं और आप लोगों को ओपीएच से रिलेटेड इतने ज़्यादा लेक्चर्स दिए गए, कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड दिए गए, आप लोगों को ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर दिए गए, लेकिन कोई भी गिग आपने क्रिएट नहीं की। अलमदार, आमिर, अलमदार। अब अगर आप लोग देखें कि अलमदार,
अलमदार ने अपनी न्यू गिग क्रिएट की, आई थिंक उनकी प्रीवियस गिग जो थी। अब आप लोग एक चीज़ को शार्पली देखें। मैं अब आप लोग को एक चीज़ समझाता हूँ कि आपकी क्लास में अलमदार स्टूडेंट्स हैं वो सक्सेसफुल क्यों हैं, ठीक है? उनकी गिग, उनकी प्रोफाइल में इशू है, उनकी प्रोफाइल जो है वो ब्लॉक हुई, ठीक है? तो अब अलमदार ने क्या किया कि अलमदार ने क्विकली अपनी गिग जो है वो क्रिएट की, ठीक है? अपनी गिग भी क्रिएट की और उसके साथ ही उन्होंने अपनी 4 वीडियोज़ हैं वो भी अपनी गिग्स में ऐड कर दी, ठीक है? तो इस चीज़ से आप लोगों को क्या समझ आती है कि जिन स्टूडेंट्स की गिग्स 3 मंथ्स में जिन्होंने क्रिएट नहीं की, अलमदार के पास ऑर्डर्स क्यों हैं? ये इसका सिंपल सा आंसर है आप लोगों के पास, ठीक है? आपके पास आंसर है कि उन्होंने अपनी गिग जो है वो क्रिएट की, अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, उसमें गिग्स फौरन से पब्लिश कर दी, अगर उनकी एक प्रोफाइल में कोई इशू आया तो, ठीक है? लेकिन हम लोग हैं, हम लोग अपने यूट्यूब अपने गिग्स को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एफर्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, बातें हम लोग जितनी मर्जी अच्छी कर लें, लेकिन हमें काम करना ही पड़ता है अर्निंग के लिए, ठीक है? तो ये आप लोगों के पास एक सिंपल और क्लियर मैसेज है कि जिनकी गिग्स जिनकी प्रोफाइल में इशू आया, उसने फौरन से अपनी प्रोफाइल जो क्रिएट की, उसके पास ऑर्डर्स हैं, वो फिर से आना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आमिर रज़ाक है, आमिर रज़ाक ने भी एक गिग क्रिएट की है न्यू, तो मोनेटाइज यूट्यूब चैनल, ऑर्डर नाउ $4,000 वॉच टाइम एंड गेट आई विल प्रमोट एंड मोनेटाइज यूट्यूब वीडियोस, ठीक है? तो इसमें आमिर रज़ाक के लिए है कि यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर और $4,000 वॉच टाइम, अगर लोगों ने ऐड किया हुआ तो ऐड करें, वरना आप लोग अपने मोनेटाइज यूट्यूब चैनल को ना लिखें, यहाँ पर प्रमोट यूट्यूब चैनल जो है, ऑर्गेनिक यूट्यूब प्रमोशन जो है अपनी इमेज में लिखें, आपकी प्रोफाइल जो है वो ब्लॉक भी हो सकती है, यूट्यूब कभी भी फाइवर परमिशन नहीं देता आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पर उनके सब्सक्राइबर्स और व्यूज को कंप्लीट करके दें, ठीक है? तो ऑर्गेनिकली आप लोग एड्स, ऑर्गेनिकली बेसिकली होता है कि आप लोग एड्स रन करते हैं और लोग आपकी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है? तो उसके थ्रू है, इसको आप लोगों ने सेट करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं क्लोज कैप्शन, डाटा एंट्री। चलें, आपकी प्रोफाइल्स अच्छी, आपकी स्पीड भी ठीक क्रिएट है, इस इमेज में आपके इशू है, बाकी आपकी तमाम इमेजेस जो हैं वो फिर भी ठीक है, ठीक है? तो जून में आपने क्रिएट किया तो होपफुली आपके पास ऑर्डर्स जो हैं वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, जस्ट आप अपनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है? और फिर आती है हमारे पास अरूज फातिमा। अरूज फातिमा ने अपनी 3 गिग्स क्रिएट की हैं, जो लेक्चर्स हमारे लेक्चर्स जब स्टार्ट हुए उसके स्टार्ट के 15 टू 20 डेज में आप लोगों ने जो क्रिएट की, ठीक है? उसके अलावा कोई भी आपने गिग क्रिएट नहीं की। मैंने आपको बताया था कि 5 टू 7 आप लोगों की गिग्स जो हैं वो आप लोगों ने क्रिएट करनी है। तो मैं बात ही इतनी करूँगा कि आप लोगों ने 5 टू 7 गिग्स अपनी क्रिएट की कि नहीं की। जावेद इकबाल, ठीक है? और जावेद इकबाल ने कितनी गिग्स क्रिएट की हैं वो भी हमारे पास आ जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग ओपन करते हैं जी सेम एसईओ। तो जावेद इकबाल ने भी 2 गिग्स अपनी स्टार्ट में क्रिएट कर ली थी और उन्होंने काफ़ी काम कर लिया था। तो नेक्स्ट तो ये है बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है? आई विल डू 100 बैकग्राउंड रिमूवल, कोड, डाटा एंट्री, टाइपिंग और एडवांस मंथली एसईओ और एडवांस मंथली ओके जैसे फॉर योर ब्लॉग, और आई विल डू इवेंट एंड फैमिली वीडियो एडिटिंग इन जस्ट 24 आवर्स। आपकी गिग्स अच्छी क्रिएट की हुई है 7 एसईओ, तो कोशिश करें अपनी 7 गिग्स ही आप लोग क्रिएट करें और यहाँ पर जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते जाएं, तो आप लोगों को ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोफाइल ओपन नहीं हुई, साइमन अहीद 786, साइमन अहीद प्रोफाइल ओपन नहीं हुई जी। तो साइमन अहीद ने भी 3 गिग्स अपनी क्रिएट की हुई है, कंप्लीट मंथली बैकलिंक्स, डाटा एंट्री और उसके साथ ब्रांड नेम्स एंड स्लोगन्स, ठीक है? अभी तो मैं आप लोगों की प्रोफाइल्स को ओपन नहीं कर रहा, गिग्स को ओपन नहीं कर रहा, तो ये ओपन नहीं होगी। सीधा अर्शद ने अपना ठीक लिंक शेयर नहीं किया हुआ, अपनी प्रोफाइल पर ठीक वाला लिंक शेयर करें। अभी तो मैं आप लोगों के पास ओपन नहीं कर रहा आप लोगों की गिग्स को, क्योंकि इससे आप लोग पकड़े जाएंगे कि आप लोगों ने कॉपी किया है कि नहीं किया। तबीर, और आई थिंक उनकी कोई भी गिग क्रिएट नहीं है तबीर की। नेक्स्ट फाइबर और मरियम शबीर। मरियम शबीर ने अपनी जो 2 गिग्स अपनी क्रिएट की है, आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ डाटा एंट्री एंड पीएचपी टू एचटीएमएल रेस्पॉन्सिव सीएसएस बूटस्ट्रैप। तो मरियम ये आप कर सकती हैं, एचटीएमएल रेस्पॉन्सिव सीएसएस 3 टू बूटस्ट्रैप। अगर आप कर सकती हैं तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं कर सकती तो अपनी इस गिग को रिमूव कर लें। ऐसा ना हो कि आपके पास ऑर्डर आए और आप फिर उसे कंप्लीट ना कर सकते, ठीक है? तो नेक्स्ट ये वाली भी आपकी गिग जो है कंप्लीट शेयर नहीं है। उमर बाजवा, उमर बाजवा ने अपनी गिग्स जो है वो प्रॉपर क्रिएट की हुई है, स्टार्ट में उन्होंने क्रिएट की थी 4 गिग्स कीवर्ड रिसर्च। अब वर्चुअल असिस्टेंट आप लोगों को शो होगा, वर्चुअल असिस्टेंट में कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं है, तो इसे आप लोग चेंज करें, ठीक है? टू फॉलो बैकलिंक्स, यहाँ पर आप लोगों का क्लियर मैसेज होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि छोटा-छोटा आप लोगों ने करके लिखा हुआ है, उसमें आपने इमेज क्रिएट करने में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, लेकिन यहाँ पर आपका मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती हैं जी वहीद अहमद 252। वहीद अहमद ने कोई भी गिग क्रिएट की हुई है, ठीक है? तो ये जी आप लोगों की गिग्स, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने 5 गिग्स क्रिएट की हुई है, ठीक है? हमारे क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने 5 गिग्स क्रिएट की हो, और मैंने ऑलमोस्ट 2 टू 3 वीक्स पहले आप लोगों को बताया था कि अपनी 5 गिग्स जो है वो कंप्लीट करें, और 2 गिग्स आप लोगों की रिमेनिंग इसलिए मैंने कही थी कि नेक्स्ट स्किल में आप लोगों को कोई स्किल अच्छा लगता है, किसी भी स्किल में आप लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो आप लोग उसकी गिग क्रिएट कर लें। लेकिन आज हमारा बैच ऑलमोस्ट एंडिंग में है, तो आप लोगों ने अभी तक अपनी गिग्स क्रिएट नहीं की, आप लोगों को मोटिवेशन मिलनी चाहिए। आप लोग के स्टूडेंट ही हैं, वो $400 टू $500 अर्न किया उन्होंने इन 2 मंथ्स में, तो आप लोगों ने कितनी एफर्ट की है, कितनी ट्राई की है, आप लोग भी देखें और अपने आप में इंप्रूवमेंट देखें, ठीक है? तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। आप ऑलमोस्ट 11:33 हो चुके हैं और 11:30 पे हमारा लेक्चर एंड होता है। तो किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें, किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग अपनी डिस्कशन कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग पूछें, और उसके साथ-साथ इन टूल्स में आप लोगों ने यूज़ करना सीखना है। इन टूल्स को अगर आपको समझ नहीं आती तो यूट्यूब आप लोगों के पास है। यूट्यूब से एक ट्यूटोरियल लेके 5 टू 7 मिनट्स का हाउ टू यूज़ एएचएफ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोगों के पास एएचएफ है कि नहीं है। अगर आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया गया तो ऐसा नहीं है कि आप लोग उसे यूज़ ना करें और उसे यूज़ करना ना सीखें, ठीक है? तो आप लोगों को अगर प्रोवाइड किया गया तो उसे यूज़ करना भी सीखें। अब अगर आप लोग देखें तो कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होगा, बेशक वो फ्री हो या पेड हो, जिनमें टूल्स जो है वो फ्री में मिलते हो। इवन कि हम लोग ऐसे कोर्सेज को भी जानते हैं जिनकी फीसिस 50,000 है और उसमें किसी भी स्टूडेंट को टूल जो है वो पेड टूल उन्हें प्रोवाइड नहीं किए जाते, उन्हें रास्ता दिखाया जाता है कि यहाँ से जाके बाय कर लें। उन्हें कभी भी फ्री में टूल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जाते, ठीक है? अगर आप लोगों को प्रोवाइड किए गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी वैल्यू नहीं है, इनकी वर्थ नहीं है। आप लोग इन्हें यूज़ करें या ना करें एक बराबर है, ऐसा नहीं है। कोई इनका पे तो कर रहे हैं ना, बेशक वो ₹100 ही पे कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कहीं न कहीं पे किया जा रहा है इन टूल्स के लिए, ठीक है? तो आप लोग इन टूल्स को यूज़ करना सीखें और इनके रिलेटेड जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं आप लोग मुझसे करें। आप लोगों के पास यूट्यूब है, गूगल है, उसके थ्रू करें। आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों के पास डाइन ब्रेन की आई थिंक डाइन ब्रेन ही है
ऑन पेज एसईओ का लेक्चर। आप लोग ऑन पेज एसईओ देखें यहाँ से आके बैकलिंक का, और ऑफ पेज एसईओ का लेक्चर यहाँ पर आके देखें। एक से दो वीडियोस देखें तो आप लोग के तमाम कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने एक से दो वीडियोस ऑफ पेज एसईओ की देख के मेरे से क्वेश्चंस किए होते हैं तो मुझे भी आइडिया होता है कि आज स्टूडेंट्स पढ़ के आएंगे और इनके क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल है, और टेक्निकल क्वेश्चन को हम लोग टेक्निकल वे से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आके इन आर्टिकल्स को पढ़ें, ये बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, और एट द एंड आप लोगों की लाइफ जो है वो ब्लॉगिंग चेंज कर सकती है। ब्लॉगिंग फ्रीलांसिंग आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकती है। हिम्मत नहीं आनी आप लोगों ने कभी भी, तो कोशिश करते रहना है, और इंसान अपनी कंप्लीट जिंदगी में कोशिश ही करता है, और बाकी अल्लाह ताला की तरफ से जो भी उसे मिलना हो वो उससे नीचे भी रहता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट मंडे हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, और तब तक आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछें ताकि हम लोग उसे सॉल्व कर सकें। आज फ्राइडे और हमारा सेशन यहाँ पर एंड होता है, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।